भरत जी जैसा कोई दूसरा भाई नहीं हो सकता। देखो भैया, भाई भाई की भुजा होता है। धन्य है भरत जी। हनुमान जी की महिमा भरत जी के समान कही। भरत जी कैसे हैं? अब भरत जी पर प्रकाश डालो। धन्य है भरत जी। भरत जी सत्य भी है, भरत जी संत भी है, भरत जी त्याग की मूर्ति भी है, तो भरत जी प्रेम की भी मूर्ति है। भरत जी ज्ञान की मूर्ति भी है, तो भरत जी धैर्य की मूर्ति भी है, भरत जी संयम की मूर्ति भी है। आहा, धन्य है भरत। भैया, भरत जैसा भाई दूसरा हो नहीं सकता। भारत का भविष्य है भरत। और भारतीय हिंदुओं और फिजी के सनातनियों, हम तुमसे प्रार्थना करें, रामचरितमानस को पढ़ो। अगर तुम्हें अपने परिवार को बचाना है तो भरत के चरित्र को जरूर पढ़ना। और भाई भाई का प्रेम क्या होता है, ये भरत जी के चरित्र से सीखना। उन्होंने प्राण आहुति देने तक का विचार कर लिया, राजगद्दी को ठोकर मार दिया। अब आज का जमाना होता और किसी को कहा जाता कि कल तुम्हें राजा बनाया जाएगा, लेकिन सुबह कह दे कि नहीं नहीं राजा नहीं बनना है, तुम्हें बन जाना है। बोले कौन सी जगह? बोले लंबासा के बन। पता है क्या कहते? बोले भाड़ में गया, हम कोर्ट चाहे चले जाएंगे पर बन नहीं जाएंगे। FIR कर देंगे, क्यों जाएं बन? कल तक तो हमें राजा बनना था। धन्य है राम जी। राम जी को जब प्रातः काल कहा, माता कैकेयी ने कहा, राम, तुम्हारे पिता दशरथ जी ने, महाराज दशरथ ने वचन दिए थे हमें, वरदान हमने मांगा। क्या वरदान मांगा? भरत को टीका और तुम्हें वनवास। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवास। आपको 14 साल का वनवास मांगा। पता है राम जी ने क्या कहा? मां, ये हमारा सौभाग्य है, हमारा भाई भरत गद्दी पर बैठेगा और हम पिता की आज्ञा मानकर बन जाएंगे। मां, ये हमारा सौभाग्य है कि हमको माता पिता की आज्ञा का पालन करने का सौभाग्य है। पढ़ने वाले जितने भी बेटा और बेटी यहां बैठे हैं, कान खोलकर सुन लेना हमारी बात को। जितने भी बच्चियां पढ़ने वाली बैठी हैं और बेटे पढ़ने वाले बैठे हैं, ये है रामचरितमानस, ये है हमारा सनातन धर्म कि माता पिता की आज्ञा मानने वाले ऐसे बच्चे हुए भारत के रामचरितमानस में कि उन्होंने राजगद्दी को छोड़ दिया पर माता पिता की बात को नहीं टलने दिया। जितने युवान बच्चे बैठे हैं, तुम कान खोलकर सुन लो फिजी वालों, हम 4 दिन की दोस्ती के चक्कर में, इलू इलू के चक्कर में, प्रेमी प्रेमिका के चक्कर में माता पिता की आंखों में आंसू दे देते हैं। ये सनातन धर्म नहीं है। माना कि मोहब्बत बुरी नहीं है पर मां बाप से ज्यादा जरूरी नहीं। माना मैंने कि मोहब्बत बुरी नहीं है पर मां बाप से ज्यादा जरूरी नहीं है। इसलिए पढ़ने वाले बच्चों, ये 3 दिन की कथा तुम्हारे जीवन को बदलने वाली कथा है। ये भरत का चरित्र तुम्हारे टूटे हुए परिवार को जोड़ने वाली कथा है। ये भरत का चरित्र तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा लाने वाला है। बड़े ध्यान से सुनना पढ़ने वाले बच्चों, जरा रामचरितमानस को देखना। हम जिन राम की पूजा करते, हमारे पूर्वजों ने जिस रामचरितमानस को लेकर के फिजी आए, वो रामचरितमानस सिखाती क्या है? भाई को गद्दी पर बैठना है, माता पिता की आज्ञा माननी है। तो राम जी को कहा कि आपको वनवास जाना है। पता है राम जी ये नहीं कहते कि हमें क्यों जाना और क्यों ऐसा हुआ, एक ही रात में क्या बिगड़ गया। नहीं, राम जी के मुख से निकलता है, मां, हम भाग्यशाली हैं जो मां बाप की आज्ञा का पालन करेंगे। बेटा और बेटी, एक बात ध्यान से सुन लो, बहुत कान खोल करके सुन लो। तुम कितने भी बड़े हो जाना पर मां बाप से कभी बड़े मत होना। धन्य है राम जी। राम जी वनवास के लिए चढ़ पड़े। उधर भरत जी ननिहाल में हैं, इधर दशरथ जी के प्राण चले गए। भरत जी को खबर पहुंचाई और जब पत्र भेजा कि अति आवश्यक काम है, आप आओ, और भरत जी आए तो कोई भरत जी को देख करके नमस्कार नहीं कर रहा। सबने दरवाजे बंद कर ली।
सबको लगता था भरत के कारण राम बन गए। भैया धन्य है राम जी और धन्य है भरत। भरत जी जैसे ही आए तो माता को मिले तो पूछा भरत जी ने कि पूरा अयोध्या सूना सूना लग रहा मां, भैया कहां है? कैकेयी ने पूरी बात बता दी हंसते हुए कि हमने तुम्हारे पिता से वरदान मांग ली। भरत, तुम्हारे पिता राम जी को गद्दी पर राजा बनाना चाहते थे, मैंने तुम्हारे लिए राजगद्दी मांगी, पर एक अनहोनी हो गई। क्या? तुम्हारे पिताजी का शरीर नहीं। भरत, तुम्हारे पिताजी का शरीर नहीं था। भरत जी को दुख लगा, लेकिन धीरे से फिर पूछा भरत जी ने, मां हमारे भैया कहां हैं? कैकेयी कहती है उनके लिए भी मैंने वरदान मांगा। क्या? वनवास का वरदान मांगा। भरत छटपटा पड़े, जैसे जल से अलग करने पर मछली फड़फड़ाती ना, भरत वैसे ही चिंगार पड़े। पिता के मरने का दुख भरत जी के शरीर मन से चला गया, लेकिन भाई के बन जाने का दुख दुखी कर गया। और भरत जी ने इतने कटु वचन कहे, वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया है, जितना भरत जी ने कड़वा मां को बोला किसी ने नहीं बोला हो। अरे मां, हमें मां कहने में तुमको लज्जा आती है। जब तुमने वरदान मांगे थे तब तुम्हारी जीभ कट के क्यों नहीं गिर गई? तुम्हें कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? हमारे भाई को तुमने वनवास मांगा और तुम ये कहती हो कि हम राजा बने, हम राजगद्दी पर बैठे, मेरा भाई राम बन जाए और भरत राज करे? ऐसा कभी हो सकता है? पिता के मरने का जितना दुख नहीं भरत जी को है, उतना भाई के बन जाने का दुख भरत जी को है। ये है भरत। इसलिए तो गोस्वामी जी ने, राम जी ने हनुमान जी को कहा, तुम मम प्रिय भरत ही सम। ये है भरत। बहुत समझाया बुझाया, दशरथ जी की अंत्येष्टि क्रिया की गई। 13 दिनों के बाद त्रयोदशी 13वीं हुई तो वशिष्ठ जी बैठे, तीनों माताएं बैठी, पूरा राज समाज मंत्री सुमंत्र बैठे। सबने भरत के सामने प्रस्ताव रखा, भरत जी आप राजपाट को स्वीकार कर लो। आहा भैया, भरत जी का जो प्रेम है वो साधारण नहीं है। राम जी का धर्म तो सामान्य धर्म है, लक्ष्मण जी का विशेष धर्म है, पर भैया भरत जी का धर्म तो विशेषतर धर्म है। आहा धन्य भरत जी। जैसे ही समाज ने कहा कि आप राजगद्दी को स्वीकार करो, भरत जी ने कोई जवाब नहीं दिया। पर जब वशिष्ठ जी ने कहा, भरत तुम्हारे पिता की भी यही इच्छा थी, इन तीनों माताओं की भी यही इच्छा है, और प्रभु श्री राम बन ही इसीलिए गए कि तुम राजा बन सको, तुम राजगद्दी को स्वीकार करो। आज तक वशिष्ठ जी को किसी ने जवाब नहीं दिया। इतने राजा हो चुके, पृथु जैसे, रघु जैसे, दिलीप जैसे राजा, उन्होंने वशिष्ठ जी को जवाब नहीं दिया, पर भरत जी ने भरे समाज में जवाब दिया। गुरु जी लगता है बुढ़ापे में आपकी मति ठीक नहीं, आप हमसे कहते हो, अरे और कोई कहे तो हम सुन सकें, पर आप भी कह रहे हो कि हम गद्दी पर बैठ जाएं। आप विचार करो, भरत अगर गद्दी पर बैठ जाएगा और भाई राम वन में रहेंगे तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। धर्म का क्या होगा? धर्म ही छीन हो जाएगा। जिसका भाई वन में हो और राजा बनकर के भरत बैठ जाए, ऐसी गद्दी किसी काम की नहीं है, ऐसा राजभोग किसी काम का नहीं है। कृपा करके आप तो मत कहो। वशिष्ठ जी बात सुनकर के चौंक गए। बातें बनाते हुए वशिष्ठ जी बोले, भरत सही कह रहे हो, जब से राम जी बन गए हैं, वन की ओर गए हैं, तब से लगता है हमारा भी मति का ठिकाना नहीं। और भरत तुम करोगे क्या? भरत जी कहते, गुरुदेव आपकी आज्ञा हो हम राम जी को वापस लाएं।
हम राम जी को वापस बुलाएंगे, उनको राजगद्दी पर बैठाएंगे। और पिता मां की आज्ञा है कि हम वनवास जाएं तो पिता की आज्ञा का पालन करेंगे। राम जी को वन नहीं, राम जी राजगद्दी पर बैठेंगे, हम वन को जाएंगे राम जी के बदले में। और सुनो गुरु जी, हम 14 साल के लिए नहीं जाएंगे, पूरे जीवन भर के लिए जाएंगे। 14 साल के बाद आएंगे तो पता नहीं लोग क्या क्या कहेंगे। अब गद्दी लेने आ गया है, बातें बनाने के लिए आ गया है। तो हम वचन देकर के गुरु जी समाज में कहते हैं कि हम राम जी अगर हमारे वापस लौट आए वन से, राम जी अगर वापस आ जाएं तो राम जी को हम राजा बनाना चाहते हैं और हम राम जी के बदले में पूरे जीवन भर वन में रहेंगे। ये भरत जी का प्रेम है।